हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज फिर से हम लोग आ गए हैं झारखंड जीके का फिर से प्रैक्टिस है सीरीज 9 लेके। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सीरीज जीके जीएस का प्रैक्टिस पीवाईक्यू और विद एमसीक्यू रहेगा और एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। ठीक है, जिसमें से डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, जिसमें से हम लोग करेंगे पूरा पूरा डिटेल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन रहेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछला वीडियो को देखे हैं तो उसको पता होगा कि हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्वेश्चन को पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस टाइप से रहेगा ना, मान लो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको पूरी तरह से करवाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ये सेशन जो रहेगा आपका, मतलब जो 1 से लेके मैं झारखंड जीके का जो पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूँ, ये हर एग्जाम आपका जो भी झारखंड जीके का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे जेटेट दीजिएगा, जेपीएससी दीजिएगा, जेएसएससी दीजिएगा, उत्पाद पुलिस दीजिएगा, झारखंड पुलिस दीजिएगा, या झारखंड का जितने भी एग्जाम कोई भी एग्जाम होने वाला है तो उसमें से आप दीजिएगा। तो उसमें से क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा रिपीट करेगा। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। आप एग्जाम में जब दीजिएगा, एग्जाम से आइएगा, तो आपको ये वाला प्रैक्टिस सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। तो जो कभी 1 से लेकर 8 तक का प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखे हैं तो उसको जरूर प्लीज देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट का है, जिसको आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का प्रैक्टिस सीरीज 9 है। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि लगेगा ठीक है, तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। चलिए, आप लोगों के सामने है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या होता है, झारखंड का कौन सा जिला, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड का कौन सा जिला अपने वार्षिक श्रावणी मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो श्रावणी मेले का प्रसिद्ध है, जिसके दौरान भक्त क्या कहते हैं, गंगा से पवित्र जल लेकर, क्या कहते हैं, पवित्र जल लेकर और बाबा बैजनाथ धाम के मंदिर तक जाते हैं। तो आपको बताना, ये वाला जो श्रावणी मेला जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो भी भक्तजन होते हैं वो क्या कहते हैं, गंगा जल से जल उठाते हैं और वो जाकर बाबा बैजनाथ को चढ़ाते हैं। तो ये कौन सा जिला में स्थित, देवघर, ऑप्शन नंबर गिरिडीह, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। चलिए बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब इसका। तो क्या हो जाएगा, देवघर जिला में स्थित। ठीक है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि देवघर से रिलेटेड मान लो कोई प्रकार का एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप उसको बना पाइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले बैजनाथ धाम का है हिंदू हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, हिंदू धर्म के लिए कितना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो याद रखिएगा कितने, 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है, जिसमें से एक है। ठीक है, जो, चलिए उसके बाद फिर आता है, जो भारत के विभिन्न स्थल में मौजूद है और लाखों लोग विभिन्न प्रकार के भक्ति करते हैं। ठीक है, और शिवलिंग पर क्या कहता है, पवित्र गंगा जल चढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों से नंगे पैर चलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, तो इसमें क्या कहता है, नंगे पैर चलते हैं। तो कभी पूछ देगा, नंगे पैर चलता है हर साल का श्रावण के पवित्र महीने में, ठीक है, आयोजित होने वाला है कांवड़ यात्रा, इसको भी कांवड़ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसको कौन राजा बनाया था, तो ये भी आप कमेंट में बताइएगा कौन सा राजा बनाया था। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया। चलिए इसके बाद फिर मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ देगा कि इसको निर्माण कौन करवाया, तो निर्माण कौन करवाया था, नागवंशी जो राजा थे, क्या नाम था, लिखिए नागवंशी राजा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बताते थे। नागवंशी राजा कौन सा, क्या नाम था, क्या नाम था, पूरनमल। ठीक है ना, पूरनमल, तो याद रखिएगा पूरनमल राजा। ठीक है, जो ये निर्माण कराया था नागवंशी राजा, और ये 8वीं कब करा, 8वीं शताब्दी में। तो याद रखिएगा ये 8वीं शताब्दी में। तो इससे मान लो इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए इतना हो गया। चलिए आगे को बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। झारखंड का राज्य पशु कौन सा है, आपको बताना राज्य पशु। ये तो इजी है, बट इसमें अभी आपको जानना जरूरी है, गाय, गंडा, हाथी और खरगोश। तो इजी है, चलिए इसको स्किप करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन रहेगा, हाथी। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्य पशु। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए झारखंड के क्या है, झारखंड राज्य के पशु के भारतीय इतिहास में कौन है राज्य पशु, इसका वैज्ञानिक नाम नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो हाथी है, तो हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। याद रखिएगा, जिसे वैज्ञानिक रूप से एलिफस, याद रखिएगा एलिफस मैक्सिमस इंडिकस कहा जाता है। ठीक है, विस्तार में हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या है। चलिए, राज्य के पशु हाथी, ठीक, तो राज्य पशु हाथी, और राज्य पक्षी बोलेगा तो कोयल। ठीक है, यह भी याद है। और राज्य जो फूल बोलेगा तो पलाश का फूल होना चाहिए, और राज्य वृक्ष बोलेगा तो सखुआ का होना चाहिए, और ये राज्य के भाषा बोलेगा तो हिंदी, और राज्य का गठन के बाद 15 नवंबर 2000 को। तो इतना इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पशु बोलेगा हाथी, राज्य के पंछी बोलेगा कोयल, राज्य फूल बोलेगा तो पलाश, राज्य के वृक्ष बोलेगा तो सखुआ, और राज्य
भाषा बोलेगा तो हिंदी, और गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो इतना इससे रिलेटिव यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कौन सा खनिज झारखंड के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन लोहा अयस्क, ऑप्शन में बॉक्साइट, ऑप्शन में चूना पत्थर, ऑप्शन में डी कोयला। तो बताइए सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 2 है, 1 2 3 और 4। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा त्योहार झारखंड में कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। बताना कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। इसमें कृषि का जो शुरुआत होता है उस समय, और पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। पहला है सरहुल, ऑप्शन में कर्मा, ऑप्शन में झूमर और ऑप्शन में टूसू। चलिए आप लोग बताइए, अच्छा से सोच के बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग जल्दी बताइए, तो कौन सा त्योहार हो जाएगा, ये हो जाएगा सरहुल। तो सरहुल, ठीक है। अभी जस्ट सरहुल आने वाला है 1 तारीख को, ठीक है। 1 2 अप्रैल 2 3 तो ये सरहुल पूजा है, तो याद रखिएगा सरहुल त्योहार है जो है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए इसका अब डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखते हैं जनित शिकार, ठीक है। जनित शिकार क्या होता है, यह त्योहार हर 12 वर्ष में, तो याद रखिएगा जनित शिकार हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, और महिलाएं और पुरुष की प्रधान, तो मतलब महिला पुरुष प्रधान है, और यह जंगल में क्या शिकार करने के लिए निकलती है। और जनित शिकार रोहतासगढ़ के कुरुक की महिलाओं के द्वारा यह मोहम्मदों के भगाने की याद में किया गया था। तो जनित शिकार क्यों है, जब 12 साल में, हर 12 साल में मनाया जाता है, जिसमें से क्या कहते हैं, महिला कहते हैं अपने पुरुष के क्या कहते हैं उनको ड्रेस पहन लेती है, और ड्रेस पहन कर जंगल में निकल जाता है। रास्ता में जो कोई भी कुछ भी मिलता है उसको वो मार के उसको ले लेते हैं, और उसको सामूहिक रूप से एक प्रकार का वो अखाड़ा होता है, ठीक है। एक अखाड़ा में यहाँ पे सामूहिक रूप से इसका पूरा प्रबंध किया जाता है, और फिर वहाँ पे ये लोग सारा साथ खाने का व्यवस्था करता है, ठीक है। और ये क्यों की थी, क्योंकि जो वहाँ पे मोहम्मद मुस्लिम लोग था उसको भगाने के लिए ये किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग कर्मा पूजा को देख लेते हैं। कर्मा देवता है शक्ति और यौवन का देवता माना जाता है। तो कर्मा पूजा क्यों माना जाता है, शक्ति और यौवन का देवता माना जाता है। और यह कर्म त्योहार भाद्र महीना में, याद रखिएगा भाद्र महीना के चंद्रमा का 11 तारीख, ठीक है, चंद्रमा का 11 तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। भाद्र महीना में कर्म पूजा। और कर्म पूजा क्या है, लड़कियों के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लड़की जो कुंवारी लड़कियां रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक। तो यह भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं सरहुल पूजा। सरहुल पूजा जो होता है, अभी इसका आंसर था सरहुल ही। तो बसंत ऋतु के द्वारा मनाया जाता है, और यह क्या है, साल के पेड़ों को शाखाओं को नए फूल आते हैं, तो इसी समय बसंत पूजा का समय मनाया जाता है। और यह क्या है, इसी में पेड़ में शाखाओं में फूल आते हैं, और यह ग्राम देवता के प्रसिद्ध श्रद्धा, जिसमें कबीलों का संरक्षक माना जाता है। और जब ताजे फूल निकल जाते हैं तो लोग क्या नाचते गाते साल के फूल के देवता की पूजा करते थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सरहुल पूजा जो है बहुत लंबा डिटेल है, इसका डिटेल वीडियो हम जस्ट लाएंगे। अब उसको जितना भी वीडियो होता है ना, जितने भी फेस्टिवल से होता है सारा उसको करेंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत बहुत कुछ है, बहुत डिटेल है। अभी तो पढ़िए, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बस थोड़ा सा बेसिक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो सही आंसर था सरहुल, ठीक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार जो है बसंत ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है, और इसमें से पारंपरिक नृत्य गीत शामिल है। पहला है झूमर, ऑप्शन में टूसू पर्व, ऑप्शन में सरहुल, ऑप्शन में कर्मा। चलिए बताइए आप लोग। ये भी बसंत ऋतु स्वागत के लिए मनाया जाता है, और पारंपरिक नृत्य के साथ किया जाता है, बट ये आदिवासी का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा टूसू पर्व, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टूसू पर्व, ठीक है। तो याद रखिएगा टूसू पर्व। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओराव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वार्षिक आदिवासी त्योहार, तो ये भी है वार्षिक ओराव जनजाति, तो ओराव जनजाति में मनाया जाने वाला कर्मा पूजा, टूसू पर्व, सरहुल या झूमर। चलिए बताइए आप लोग। ओराव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व पूजा है, तो अब जल्दी बताइए आप लोग, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्मा पूजा। तो कर्मा पूजा जो है ओराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए तो वही जस्ट अभी जो बताते हैं जनित शिकार महिलाओं द्वारा जो किया जाता है ये वाला, तो ये वाला पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कर्मा पूजा अभी जस्ट अभी जो है ओराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है तो अभी बताए थे इसके बारे में, ठीक है। कर्म देवता रहता है उसके लिए, ठीक। और एक है सरहुल पूजा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सरहुल पूजा में अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें 3 हांडी लिया जाता है, जैसे उस हांडी में क्या करता है पानी रखा जाता है, ठीक है। ये 3 हांडी लेते हैं, 3 हांडी में पानी रखा जाता है। फिर उसमें से क्या होता है, यदि पानी सूख जाता है तो उसमें दिक्कत ये आता है, पानी बराबर रहता है, मतलब कि सख्त समझती
एक प्रकार का ये सब होता है, तो पूरा अकाल ये वो सबकी स्थिति के बारे में आता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बेसिक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्या है, दो मुहान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड के किस शहर में स्थित है, बताना है। पहला ऑप्शन जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी रांची में, ऑप्शन नंबर सी बोकारो में, और ऑप्शन नंबर धनबाद में। तो चलिए बताइए, दो मुहान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, दो मुहान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जमशेदपुर में दो मुहान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो लाठी के साथ किया जाता है। तो लाठी के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, बिहू, ऑप्शन में कर्मा, ऑप्शन में छऊ, ऑप्शन में झूमर। बताइए कौन सा नृत्य है जो लाठी के साथ किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है, ये है छऊ नृत्य। तो कौन सा नृत्य, छऊ नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी छऊ नृत्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, छऊ नृत्य है जो लाठी के साथ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है छऊ नृत्य। ठीक है, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो छऊ नृत्य के बारे में हम लोग डिटेल में रहेंगे। ठीक है, जैसे झूमर नृत्य क्यों किया जाता है, शादी ब्याह में किया जाता है। ठीक है, बिहू नृत्य जो होता है ये उड़ीसा में भी बनाया जाता है, बिहू नृत्य। ठीक है, असम में भी बनाया जाता है। कर्मा पूजा जब जस्ट बताया, जो महिलाओं कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कर्म देवता को खुश करने के लिए। ठीक है, झूमर तो अभी शादी ब्याह में जो किया जाता है। कुछ कुछ जैसे नृत्य, कुछ कुछ डांस हो जाए, जैसे झंझाइन। ठीक है, झंझाइन जो होता है, झंझाइन ये बच्चा जब जन्म होता है उस समय मनाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ कुछ आप लोग बेसिक याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दामोदर नदी पर स्थित मंथन बांध। ठीक है, कौन सा बांध, मंथन बांध सिंचाई के लिए पन बिजली उत्पादन का उद्देश्य को पूरा करती है। तो किस लिए क्या पन बिजली उत्पादन उद्देश्य को पूरा करती है, तो यह कौन से जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी रांची में, ऑप्शन नंबर सी बोकारो में, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में। तो बताइए कौन सा राज्य, मतलब कौन सा जिले में स्थित है। तो धनबाद कहाँ स्थित है, ये हमारे धनबाद में स्थित है। तो यह रखेगा धनबाद में, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, धनबाद में स्थित है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को भी शेयर करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको क्या है, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपका छूटे ना। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ये वाला प्रैक्टिस से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 रहेगा, ये वाला 10 प्रैक्टिस से जाएगा, जिसमें से हम करेंगे कुछ नए अंदाज के साथ, इसका भी साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो ये वाला हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में करेंगे। तो आज का इतना ही रखेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहेगा।